हम कोई घुरहूलाल एमपी नहीं है ना, हम तो अपने हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से जानते हैं कहाँ का मान्य है कहाँ का नहीं मान्य है। देखिए, ये जो आजकल कर रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो वो क्रश कर रहे हैं, जो लोगों को दबा रहे हैं, जो सप्रेस कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये गडकरी जी के स्टेटमेंट मुझसे, मैं तो अपोजिशन का एमपी, लेकिन मुझसे कहा, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आप लोग इसको पूछ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की उन्होंने शिकायत की, क्योंकि उस समय समझ रहा था, पूरी देश समझ रहा था कि वो थोड़ा अलग थलग हैं, छिटके हुए हैं। 22 मार्च 2022 को मैंने संसद में माननीय नितिन गडकरी जी से अपने क्षेत्र के जितने क्रॉसिंग हैं उसको, एक तो रेलवे भी बनाता है और दूसरी सड़क परिवहन मंत्री भी भारत सेतु स्कीम के माध्यम से बनाते हैं, उनके भी पास फंड होता है। तो मैंने मांग किया था ये 22 मार्च 2022 को, फिर उन्होंने कहा कि आप इसकी एक सूची मुझे दे दीजिए, तो मैं कार्यालय में जा कर के इसका फोटो ले लीजिए, इतनी मांग किया था, ठीक है, इसका ले लीजिए इतने। और मैं बताऊं कि उन्होंने तुरंत अपने पीएस को बुला करके, मिस्टर भांडवे हैं, और कहा कि ये यादव साहब सांसद जी के जितने काम हैं सब स्वीकृत कर दीजिए, और सब काम उन्होंने स्वीकृत कर दिए। 7-8 महीने पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वो माननीय नितिन गडकरी जी मछली शहर में आए थे, कुछ कामों का उद्घाटन करने, लोकार्पण करने, जो भी आए थे। तो जब मैं वहाँ गया, दूर से देखा, तो वो एक सरकारी फंक्शन नहीं था, वो एक बीजेपी का सत्ताधारी पार्टी का फंक्शन था। उसी मंच पर वही मतलब बैनर, वही हर कुछ। तो मैं वहाँ से लौट आया और मैंने फिर दिल्ली में माननीय नितिन गडकरी जी से कहा कि आपने मुझे बुलाया तो ज़रूर था, लेकिन चूंकि वो मंच बीजेपी का था इसलिए मेरा जाना उचित नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। लेकिन एक बार मेरे कहने से मेरे क्षेत्र में समय दे दीजिए। और ये रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने मुझसे 2-3 बार वादा किया कि मैं आपके लिए एक यात्रा करूंगा जौनपुर की, मेरे लिए, मेरे कहने पर। और बहुत खेद के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब आज उनकी यात्रा हो रही है यहाँ पर, तो ये जो सरकारी प्रोग्राम है, देख रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम देखिए, यहाँ पर 2 नाम हैं जौनपुर में। कौन है? मंत्री जी, और दूसरा मैडम सीमा द्विवेदी जी का। यहाँ से श्याम सिंह यादव का नाम गायब है। और आपके माध्यम से मैं माननीय नितिन गडकरी से यही प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, आज के है कि मैं जा नहीं रहा हूं इसीलिए प्रोटेस्ट में। और मैंने लिख भी दिया उनको, एक एसएमएस भेजा है कि रिस्पेक्टेड गडकरी जी, नितिन रिस्पेक्टेड गडकरी साहब, as per your staff's knowledge, there is no जौनपुर सदर एमपी एग्जिस्टिंग। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई, हम आपके सामने दिख रहे हैं ना, लेकिन उनके हिसाब से कोई अस्तित्व नहीं है। As I don't find my name in your official program, thank you very much, ठीक है ना। So I didn't go to attend his official program। और अब एक बात और बता दें, एक बात और बता दें जो आप लोगों के काम की चीज होगी। हाँ। वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है, जो मंच के पास जो बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आपका नाम इंगित है। दैट इज डिफरेंट थिंग, वो एकदम अलग चीज है।
मंच पर आप बोर्ड लगाए, बीजेपी बोर्ड लगाए, कोई भी बोर्ड लगाए, दैट इज नॉट ऑथेंटिक। आपको मैं बता दूं, अरे भाई हम कोई घुरहू लाल एमपी नहीं है ना, हम तो अपने हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से जानते हैं कहाँ का मान्य है कहाँ का नहीं मान्य है। मंच पर तो हो सकता है कि बड़ा सा मेरा ही फोटो लगा दीजिए कि हम ही आ रहे हैं, वो गडकरी जी नहीं आ रहे हैं, तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी इसकी है जो वो भेजा गया मुझे ईमेल सड़क परिवहन मंत्रालय से, इसकी ऑथेंटिसिटी है भाई, और किसी चीज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जो एक खास न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब माननीय नितिन गडकरी जी से मैं उनके संसद कक्ष में मिला था और मैं अकेले था, तो उन्होंने कहा कि चलिए ये तो आपका सैंक्शन हो गया और यथार्थ कह रहा हूँ, और क्या हाल है यादव साहब? उन्होंने कहा सब ठीक है। देखिए ये जो आजकल कर रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो वो क्रश कर रहे हैं, जो लोगों को दबा रहे हैं, जो सप्रेस कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये गडकरी जी के स्टेटमेंट मुझसे, मैं तो अपोजिशन का एमपी, लेकिन मुझसे कहा, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि आप लोग इसको पूछ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की उन्होंने शिकायत की, क्योंकि उस समय समझ रहा था, पूरी देश समझ रहा था कि वो थोड़ा अलग थलग हैं, छिटके हुए हैं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि शायद गडकरी जी ने भी वहां घुटने टेक दिए। क्या अलग अलग ध्रुव हैं दोनों बीजेपी के अंदर? गडकरी एकदम ध्रुव था, भले एक बड़ा ध्रुव था एक छोटा ध्रुव था, लेकिन आज इस निमंत्रण से मुझे लगता है कि एक जो ध्रुव था, जो कुछ फ्यूचर में रखता, वो भी खत्म हो गया। उसने भी, आप देख रहे हैं कितने ध्रुव पानी में बहे जा रहे हैं उसके शक्ति प्रवाह में, तो उस तरह से गडकरी जी ने भी अपने घुटने टेक दिए और पूरा ये बीजेपी मय वो भी हो गए हैं। हम लोग तो गडकरी जी की तारीफ में यहाँ तक करता था, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा मेरे स्टेटमेंट में कि माननीय गडकरी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अपोजिशन एमपीज का भी आपको बहुत समर्थन है, और कभी वक्त ज़रूरत ऐसा पड़ा कि आपको प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आपको वोट दूंगा। लेकिन हमको लगता है कि ये उन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्शन छोड़ दिया है, और वो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल प्रोग्राम एंड पार्टी प्रोग्राम।